नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार चलाएगी जन आंदोलन। मुख्यमंत्री ने गांधीवादी तरीके से लोगों को जागरूक करने को कहा। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 947 ग्राम पंचायतों में आज हो रहा है मतदान। कोविड गाइडलाइन की जा रही है पालना। शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर डूंगरपुर में प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच हुई वार्ता। शांति बहाली की बनी सहमति। और राष्ट्र आज अमर शहीद भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर कर रहा है नमन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में विशेष श्रृंखला में बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से। अपने एक भाषण में महात्मा गांधी ने आध्यात्मिकता के बारे में कहा था। There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules, and yet they know that there is a power that certainly rules. प्रदेश में आम लोगों द्वारा सार्वजनिक जगहों पर कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े स्तर पर जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क पहनने में लापरवाही बरतने और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना में अनुशासनहीनता के प्रति राज्य सरकार गंभीर है। श्री गहलोत ने प्रदेशवासियों को इसके लिए जागरूक करने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर जागरूकता अभियान शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस काम में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा और गांवों तथा शहरों में मोहल्ला समितियां बनाकर जागरूकता संदेश दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 84% के करीब पहुंच गई है। कुल संक्रमितों में से 1,07,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कल राज्य में कोरोना के 2,084 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें सबसे ज्यादा 373 मामले जयपुर जिले से हैं। इनके अलावा जोधपुर में 290, उदयपुर में 106, अलवर और सीकर में 105, पाली में 87, भीलवाड़ा और जालौर में 85 कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में इस समय 19,700 सक्रिय मरीज हैं। इधर देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82.46% हो गई है और 49 लाख से अधिक रोगी कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड से मृत्यु दर 1.58% है। देश भर में 9,56,000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत 947 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंचों के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। उदयपुर की सराड़ा और गोगुंदा पंचायत समितियों की 55 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। कोविड महामारी के बीच हो रहे मतदान को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सुबह 7:30 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 5:30 बजे तक चलेगी। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। करौली जिले की नवगठित पंचायत समिति मासलपुर में आज मतदान शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं। वहीं प्रशासन द्वारा निष्पक्ष भयमुक्त मतदान कराने के उद्देश्य से प्रत्येक मतदान केंद्र पर 17 से 22 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इसी के साथ 3 ग्राम पंचायतों पर 1 पुलिस सुपरवाइजर व मोबाइल टीम भी लगाई गई है। प्रशासन द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार मतदान कराया जा रहा है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। उधर सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां की पंचायतों में हो रहे मतदान के दौरान कोविड को देखते हुए विशेष सावधानी बरती जा रही है।
सवाईमाधोपुर जिले की 41 ग्राम पंचायतों में आज गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान प्रक्रिया मॉक पोल के बाद सुबह 7:30 बजे से आरंभ हो गई। शुरुआत में मतदान की गति धीमी है। सभी उम्मीदवार अपने पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं को रिझाते नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मतदान केंद्रों में प्रवेश से पूर्व मतदाताओं को हाथ धोना और मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। वहीं सामाजिक दूरी की पालना भी सुनिश्चित की गई है। जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना से संबंधित सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए बिना किसी डर के मतदान करें। श्री मेहरा ने बताया कि केंद्र में प्रवेश से पूर्व मास्क लगाना अनिवार्य है। मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को साबुन, पानी या सैनिटाइजर से जरूर साफ करें। उन्होंने बताया कि मतदान करते समय मतदाता पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या सामाजिक दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजन को प्राथमिकता दें। मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी और कल 29 सितंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने मतदाताओं, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। चिकित्सा मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण में शामिल होने वालों से कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आमजन द्वारा बरती गई थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि आमजन पर इस समय दोहरी जिम्मेदारी है। उन्हें कोरोना जैसी महामारी के बीच लोकतंत्र को मजबूत करने की परीक्षा पर खरा उतरना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित 3 कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है। ये हैं किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इन कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और सरकार के बीच वार्ता में शांति बहाली के लिए सहमति हुई है। सरकार की ओर से जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने प्रदर्शनकारियों और प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर रही है। इस बीच कल देर रात उपद्रवियों ने उदयपुर खैरवाड़ा के खंडी ओबरी टोल प्लाजा को निशाना बनाया। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 स्थित श्रीनाथ कॉलोनी में रात को लोगों के घरों पर पथराव किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रबर की गोलियां दागी और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि पूरे प्रकरण में अब तक 20 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 खुल गया है। हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी है और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि वे साहस और देशभक्ति का साक्षात उदाहरण थे। और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो, जिसे गाया है चीन की गायिका होप वी ने। वैष्णव जन और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार जन आंदोलन चलाएगी। मुख्यमंत्री ने गांधीवादी तरीके से लोगों को जागरूक करने को कहा है। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 947 ग्राम पंचायतों में आज मतदान हो रहा है। कोविड गाइडलाइन की पालना की जा रही है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर डूंगरपुर में प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच वार्ता हुई। शांति बहाली की सहमति बनी है और राष्ट्र आज अमर शहीद भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर नमन कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।